एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी। इन दोनों का आमना सामना हो रहा था। अब तक कांग्रेस कह रही थी फ्यूचर आई एम विनर, बीजेपी कह रही थी फ्यूचर आई एम विनर। लेकिन दुख की बात तो यह है कि 10 सितंबर 2023 में मार्केट में एक और नई पार्टी ने लॉन्च होकर मार्केट से कांग्रेस बीजेपी का क्रैश माहौल खत्म कर दिया। उस नई पार्टी का नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी, यानी शॉर्टकट में कहे तो बाप, यानी बीएपी। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से लगभग 17 विधानसभा सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी का क्रैश है, यानी माहौल है। 25 नवंबर को वोटिंग हुई और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है। जय जवाहर मेरे आदिवासी भाई लोगों और अन्य आपको नमस्कार, जय श्री राम। राजस्थान में 200 विधानसभा है, उनमें से 17 विधानसभा पर भारतीय आदिवासी पार्टी की हुकूमत है, यानी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ भारतीय आदिवासी पार्टी जो चुनाव लड़ेगी। ये मैंने पहले बता दिया, फिर भी बता देता हूँ। तो जो 17 विधानसभा है भारतीय आदिवासी पार्टी में से, उनमें जो 17 विधानसभा है उनमें से 17 में से 7 ऐसे विधानसभा है जो रिजल्ट से पहले, मैं आपको बता देता हूं कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन 3 दिसंबर से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 17 में से 7 ऐसी विधानसभा है जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी है, वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी की जीत पक्की है। आखिर कौन सी है वो 7 यानी 7 विधानसभा जहां पर बीएपी की जीत पक्की है। तो मैंने 7 विधानसभाओं की लिस्ट बनाई है जहां जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी की जीत पक्की है। लिख के ले लो आप, 3 दिसंबर को मिलता हूं मैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी की जीत पक्की है और उन 7 यानी 7 विधानसभाओं की मैंने लिस्ट बनाई है। तो इस लिस्ट में जो 7वें नंबर पे है, मैं 1 से नहीं 7 से शुरू करूंगा, है ना। तो इस लिस्ट में जो 7वें नंबर पर जो विधानसभा है वो मेरी पड़ोसी, मेरी विधानसभा है उसकी पड़ोसी विधानसभा है। तो उस विधानसभा का नाम है बांसवाड़ा। अगर आप भी बांसवाड़ा से हो तो कमेंट कर देना। तो जो वहाँ के जो बाप यानी बीएपी के जो विधायक है वो है हेमंत राणा। तो बांसवाड़ा विधानसभा में जो 100% है, 100 में से 55% जो लोग थे बांसवाड़ा विधानसभा के, उन्होंने हेमंत राणा को वोट दिया। लेकिन जो बाकी 45 यानी 45% जो लोग थे वो शायद मार्केट से थे, या फिर उन्होंने पैसा ले लिया, या फिर वो बिक गए। जो बांसवाड़ा विधानसभा है उनमें 45% जो लोग थे उन्होंने, मैं गारंटी लेता हूं कि हेमंत राणा को वोट नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, 55% तो है, 45 और 55 मतलब 55 और 45, कौन आगे वो आप देख सकते हैं। तो बांसवाड़ा विधानसभा में हेमंत राणा 100 में से 55% जीत सकते हैं, क्योंकि मुझे बांसवाड़ा के जो लोग हैं उन पर डाउट है। वो डाउट ये है कि शायद तो बहुत सारे लोग पैसों में बिक गए, दारू में बिक गए, और मार्केट भी है तो मार्केट वाले तो आप देख सकते हैं नो, है ना। तो 100 में से 55% हेमंत राणा निकल सकते हैं, इसलिए इनको मैंने 7वें नंबर पर रखा है लिस्ट में। तो चिंता मत करो बांसवाड़ा विधानसभा के जो कार्यकर्ता थे बांसवाड़ा विधानसभा के, तुमने अपने पैसों से जो जनसंपर्क किया है तो तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं होगा। हेमंत राणा जीतेंगे, ये हेमंत राणा जीतेंगे, ये मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, लेकिन जीतेंगे क्योंकि उनका जो माहौल था विधानसभा बांसवाड़ा में, उनका जो क्रेज था वो एक अलग ही लेवल का था यार। ऐसा क्रेज, ऐसा माहौल 75 सालों में विधानसभाओं में ऐसा पहली बार हुआ है जब कार्यकर्ता और जो समझदार लड़के थे उन्होंने खुद प्रसार किया, है ना। तो इस तरह का क्रेज माहौल कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो मिल गया, समय आ गया, है ना। तो
विधानसभा बांसवाड़ा से कौन कौन है कमेंट बताओ। और आपको, मुझे तो लगता है जीतेंगे हेमंत राणा, आपको क्या लगता है? अगर आपने वोट दिया हो तो आपको भी लगेगा जीतेगा। मैं तो उनका माहौल, उनका क्रेज देख के बोल रहा हूँ कि वो जीतेंगे, है ना। तो इस लिस्ट में जो मैंने 6 नंबर पर विधानसभा रखी है वो है धरियावाद। जो वहाँ के जो धरियावाद के जो बाप यानी बीजेपी के जो विधायक है वो है थावरचंद डामोर। और उनका क्रेज भी बहुत ही खतरनाक था धरियावाद विधानसभा में। यह भी मेरी पड़ोसी विधानसभा है। और मेरी विधानसभा है कौन सी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जो धरियावाद विधानसभा है, धरियावाद वहाँ पर जो थावरचंद डामोर है उनकी जीत भी 100 में से 60% क्लियर है। यानी 100 में से जो धरियावाद विधानसभा है वहाँ में 100 में से 60% लोगों ने थावरचंद डामोर को वोट दिया है। और बाकी जो 40% है वो शायद पैसों में बिक गए, बुजुर्ग थे या अशिक्षित थे, उन्होंने थावरचंद डामोर को वोट नहीं दिया, यानी भारतीय आदिवासी पार्टी को वोट नहीं दिया है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो इनको मैंने 6 नंबर पर इसीलिए ही रखा है क्योंकि 100 में से ये 60% यानी 60% जो धरियावाद विधानसभा है वहाँ के लोगों ने थावरचंद डामोर को वोट दिया है। तो आप ये क्लियर कर लो कि 3 दिसंबर को ये विधानसभा भारी मतों से जीतेगी क्योंकि 60% जो लोग हैं उन्होंने इनको वोट दिया है। लिख के ले लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस दिन आपको पता चल जाएगा। और हाँ, अगर वहाँ के जो कार्यकर्ता थे अगर उन्होंने पूरी तरीके से मेहनत की होगी और बुजुर्गों को समझाया है तो ये 100 में से 70% भी हो सकता है। तो इस लिस्ट में जो हमारी 5वीं विधानसभा है वो है घाटोल। वो घाटोल विधानसभा है जो वहाँ के भारतीय आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं वो है अशोक बिल। और इनका क्रेज तो इतना था घाटोल में, इतना था। और ये भी मेरी पड़ोसी ही विधानसभा है। और उनका जो अशोक बिल थे उनका क्रेज मैंने देखा था यार, मतलब उनका माहौल मैंने देखा था। क्या माहौल था यार, बहुत ही खतरनाक माहौल था। यानी 100 में से 75% जो घाटोल विधानसभा थी उन्होंने अशोक बिल को वोट दिया। और जो बाकी ये 25% जो लोग हैं वो या तो मार्केट वाले होंगे या पैसों में बिक गए होंगे या बुजुर्ग होंगे, उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन 75% अशोक बिल की जीत जो घाटोल में वो क्लियर है, यानी वो कई वोटों से जीतेंगे ये घाटोल विधानसभा में। ये भी लिख के ले लो, इनका तो मैं 100% गारंटी लूँगा ये फिक्स जीतेंगे घाटोल विधानसभा में। क्योंकि भाइयों इनका क्रेज इतना खतरनाक था, इनका माहौल घाटोल विधानसभा में मैंने देखा था यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इस लिस्ट में जो हमने 100 नंबर पर जो विधानसभा रखी है वो है डूंगरपुर विधानसभा। यानी जो वहाँ के विधायक है वो है कांतिभाई रोत। और उनका क्रेज तो आज से नहीं, कई सालों यानी 5 ईयर एगो, मतलब ओल्ड 5 साल पहले का उनका क्रेज है डूंगरपुर विधानसभा में। तो उनका तो कोई क्लियर ही नहीं बनता, वो तो फिक्स जीत जाएंगे कांतिभाई रोत। तो उनका क्रेज, उनका माहौल बहुत ही खतरनाक था। ये भी अपने पड़ोसी विधानसभा है तो उनके बारे में हम डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जीत तो 100% है ना। और हाँ, अब ये बताओ कि आपकी विधानसभा का नाम आया है नहीं आया, और आपकी कौन सी विधानसभा है वो आप मुझे कमेंट भी बता दो, है ना, कमेंट कर दो जल्दी। और इस लिस्ट में जो 3 नंबर की जो विधानसभा है वो मेरी खुद की विधानसभा है। यानी मैं बात कर रहा हूँ मेरी विधानसभा प्रतापगढ़ की। और यहाँ के जो विधायक है मांगीलाल निनामा, यानी शॉर्टकट में आप कह सकते हैं कि मांगू दादा। इनको मांगीलाल निनामा के नाम से कम और मांगू दादा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है इनका। और इनका क्रेज तो इतना खतरनाक था, इनका माहौल तो बहुत ही खतरनाक था यार। इनका प्रसार तो हर किसी ने किया है हमारे विधानसभा में। और इनकी जीत भी 100 में से 85 यानी 85% है। मतलब बाकी जो ये जो बाकी
बाकी जो बच रहे हैं 15%, वो या तो मार्केट वाले थे, बाजार वाले थे, या जो समझ नहीं पाए और जो पैसों में बिक गए। उन्होंने जो 100 में से जो ये 15% थे, उन्होंने कांग्रेस बीजेपी को वोट दिया। यानी इनका भी ये क्लियर कर देता हूँ कि प्रतापगढ़ विधानसभा में मांगू दादा की जीत पक्की है। लिख के ले लो अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो। या फिर अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, और 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है तो 2 बजे से शाम को 3 तारीख को 7-8 बजे तक फिर मैं मिल जाऊंगा एक नए वीडियो के साथ, वो भी मांगू दादा की जीत के साथ। तो ये क्लियर कर लो कि प्रतापगढ़ विधानसभा में जो मांगू दादा की है वो जीत पक्की है। और हाँ, अगर आप भी प्रतापगढ़ विधानसभा हो तो कमेंट कर दो, हम भाई हैं सब, कमेंट कर दो है ना। अगर आप भी प्रतापगढ़ विधानसभा को है तो, नहीं हो तो फिर भी कर दो, क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी समाज, हमारा पूरा भारत, हम सब भाई भाई हैं, है ना। तो इस लिस्ट में दूसरी विधानसभा को हमने रखा है 84 विधानसभा, राजकुमार रोत। इनको तो 5 ईयर ओल्ड, 5 ईयर पहले से ही इनको लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही 84 में इतना खतरनाक वाला किया है, इतना खतरनाक वाला किया है कि क्या बताऊं। अगर वोटिंग नहीं होती फिर भी ये इनकी जीत पहले से ही पक्की थी। इतना मतलब विकास सुविधा में ये नंबर 2 पर हैं, नंबर 2 पर, 5 साल में नंबर 2 पर आ गए। ये होती है समाज सेवा, इसे बोलते हैं समाज सेवा, है ना। अगर जनता ने खड़ा किया तो जनता के लिए करने वाला ये विधायक है। आपको सल्यूट है सर। अगर हमारे आदिवासी समाज में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए तो आने वाले समय में आदिवासी समाज सबसे अच्छा समाज, सबसे बेस्ट, और जो शिक्षा से वंचित है वो भी शिक्षा से परिपक्व, और हर आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा, टेटिया मामा, राणा पूंजा, भील और आपके जैसे सूरवीर और समझदार बेटे जन्म लेंगे, है ना। और इस लिस्ट में थी इन विधानसभाओं पर भारतीय आदिवासी पार्टियों की जीत पक्की है।